राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज मैं हूँ गांव खरकड़ा के अंदर। खरकड़ा गांव महम चौबीसी का एक महत्वपूर्ण गांव है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर स्थित है। नेशनल हाईवे जो रोहतक की तरफ, दिल्ली की तरफ जाता है, इसके ऊपर स्थित है। महम से आएंगे तो 5 से 5.5 किलोमीटर की दूरी है। रोहतक की तरफ से आएंगे तो लगभग 23 से 24 किलोमीटर की दूरी है। ये खरकड़ा गांव लगभग, जो हमें जानकारी मिली है कि 500 वर्ष पहले खरकड़ा गांव बसा हुआ है। 500 साल से आबाद गांव है। यहाँ पर यहाँ के जो पूर्वज हैं, जो आए थे, वो छाजा और भिखा नाम के दो व्यक्ति, जो गांव बलम्बा से आए थे, जो एलावत गोत्र से संबंधित थे। एक पंचायत जो छाजान पंचायत, वो छाजाराम के नाम से बनी हुई है। एक पंचायत भिखलान पंचायत, जो भिखाराम के नाम से बनी हुई है। गांव खरकड़ा राजनीति में भी अहम रोल रखता है। यहाँ के से इसी गांव से राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। और साथ में आपको बता देना चाहूंगा कि इसी गांव से प्रमुख समाज सेवी श्री शमशेर सिंह खरकड़ा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं, समाज सेवी हैं, वो भी इसी गांव से हैं। यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हस्तियां हैं। इस गांव में भाईचारा लगभग बहुत अच्छा है, जो देखने को मिला है। और चारों तरफ का माहौल, इस गांव का साफ स्वच्छ वातावरण इस गांव की सुंदरता को चार चांद लगाता है। गांव से जैसे गांव के अंदर हम एंट्री करते हैं, गांव के अंदर जो पहला कोने के ऊपर जो बड़म्बा खरकड़ा मार्ग के ऊपर बाबा गोरखनाथ का मंदिर है। दूसरी तरफ आप देखेंगे ब्रांड और गंगानगर तितरी अजायब रोड के ऊपर चौधरी देवीलाल की प्रतिमा, जो गांव की जो सुंदरता को चार चांद लगा रही है। दूसरी बात, गांव की जो रोहतक की साइड में है, वो बाबा शिवनाथ का मंदिर, जो गांव में प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ पर हाई स्कूल भी, लड़कियों का स्कूल है, लड़कों का स्कूल, हाई स्कूल बने हुए हैं, आंगनबाड़ी केंद्र भी है, पंचायती चौपाले भी हैं, काफी संख्या में अपना जल घर भी है। और लगभग अनेकों जातियों के लोग रहते हैं, जिनका भाईचारा आपस में बहुत बढ़िया। आइए, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी बात कर लेंगे कि यहाँ का भाईचारा किस प्रकार से है और लोगों का क्या कहना है अपने गांव के बारे में। हमारे साथ में इसी गांव से बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? हरी राम। हरिराम जी। गांव लगभग बता रहे हैं इतिहासकार के 500 साल पहले बसा था, उसके बारे में कुछ जानकारी दो अपनी। जानकारी हमें तो कुछ नहीं। अच्छा। हाँ। यहाँ के जो लोग हैं, जैसे भिखा और छाजा जो बताते हैं, वो बड़म्बा गांव से आए। अच्छा। गांव में किन किन जातियों के लोग हैं? वाल्मीकि हैं, फिर ये समार हैं, ये नायक से यहाँ पर। अच्छा, गांव में भाईचारा कैसा है? भाईचारा ठीक है। अच्छा है। हाँ। गांव में कोई खास बात, जैसे खिलाड़ी है, कोई अच्छा खिलाड़ी रहा हो पहले के समय? खिलाड़ी पहले हमारे पीटीआई थी, उसका टाइम रह लिया, पीटीआई आ रही है, उसकी सारे गलत काम कर दिया रहा है। हाँ, प्रिंसिपल भी नहीं रहा, पहले प्रिंसिपल भी बहुत बढ़िया था। नहीं, पहले जो पहलवान रहे, मांडू राम पहलवान। रामपाल बन गए, बहुत सही हो रहा है। अरे हमारा लड़की आ कर दी, स्टेट लेवल की थी, ऊपर भी जा कर दी। तो पहले पीटीआई थी, रिटायर हो ली गाँव की ये। उसके बाद स्कूल डामाडोल होने लग रहा, कोई संभाल कर नहीं। चलो, राम राम। राम राम। कैसे हो? ठीक है। क्या नाम है? चंद्रवीर। चंद्रवीर जी। गांव में कैसा माहौल है? भाईचारे का माहौल कैसा है? बढ़िया है। बढ़िया है। हाँ। राम राम। राम राम। क्या नाम? राज सिंह। राज सिंह जी। जो गांव में खिलाड़ी जो रहे, मांडू राम पहलवान किस प्रकार के खिलाड़ी? वह कुश्ती का खिलाड़ी था, पहलवान था पूरा। हरियाणा लेवल पे नाम रहा है, पूरा भारत का नाम? पूरा भारत का। एक बार कुश्ती बताते हैं, मास्टर चंदगी राम के साथ हुई, तो किस प्रकार का वो मामला था, वो भी बता दे। भयो तो ओडरा ने के बेरा पटे है, उन्ना ने बेरा पटे। दिया वो यहाँ रह गए, मतलब पलवानी। मतलब आपको कुछ उसके बारे में पता है? झगड़ा झगड़ा तो है। तो वो चंदग्राम का वो बात लाग गई, वो अपने एशियाड में पहुंच गया। मंडू पहलवान यहाँ नजदीक को पहलवान रह गया। कहाँ हुई थी वो कुश्ती? मैं बताऊं, जब हम तो पैदा ही नहीं सबकी बताऊं। हाँ। चलो, मैं आपको, दर्शक साथियों, मैं आपको बता देता हूँ कि इस गांव से पूर्व जो पहलवान रहे हैं, मतलब जिन्होंने हिंद केसरी चंदगी राम के साथ कुश्ती लड़ी थी, मांडू पहलवान, ये उसी मांडू पहलवान का गांव है। इसी गांव से काफी और भी खिलाड़ी हैं, लड़कियां भी जो काफी संख्या में यहाँ पर
खेलों की तरफ रुझान रखते हैं। जैसे एक जो पीटीआई मैडम का क्या नाम था, हरकौर, हाँ ऐसा ही कुछ नाम था, पीटीआई मैडम, जिन्होंने इस गांव की लड़कियों को खेलों को आगे बढ़ाने में काफी सहयोग किया है। और भी अन्य जानकारी है, मैं अब आपको गांव के अंदर लेके चलूंगा और दिखाऊंगा बाबा शोधनाथ मंदिर व गांव खरकड़ा की गलियां, कि किस प्रकार से गांव अपनी चमक बिखेर रहा है। पूरी महम चौबीसी क्षेत्र में लगभग 5,500 से 6,000 के लगभग जो मतदाताओं का ये गांव है, राजनीति में भी अहम अहम रोल निभाता है। आइए लेके चलता हूँ आपको गांव के अंदर। प्राचीन गुरु गोरखनाथ मंदिर जो गांव की स्थापना हुई थी, लगभग उसी समय पर इसी मंदिर की स्थापना कर दी गई थी। दर्शक साथियों, आप देख सकते हैं गांव खरकड़ा में महत्वपूर्ण पूजनीय स्थल है गोरखनाथ बाबा गुगा पीर का ये मंदिर, जो नेशनल हाईवे की तरफ से हम खरकड़ा गांव के अंदर आते हैं, तो जैसे ही खरकड़ा गांव में एंट्री करते हैं तो उसके कोने के ऊपर ही जो बड़म्बा की तरफ मार्ग निकलता है, उसी मार्ग पर यह गोरखनाथ मंदिर स्थित है। साथियों, आप देख रहे हैं शानदार प्रतिमा चौधरी देवीलाल पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की प्रतिमा, जो गांव खरकड़ा के अंदर महम की तरफ से एंट्री करते हैं तो गांव के कोने के ऊपर जो रोड गंगानगर तीतरी भरायण अजायब की तरफ जाता, उसी गांव के कोने के ऊपर ये प्रतिमा स्थापित की गई है, जो गांव की सुंदरता को चार चांद लगा रही है। अब आप चलते हैं गांव की तरफ। देखिए गांव के बीचों बीच का ये जो आपको नज़ारा दिख रहा है, ये कभी इसी से वाहन गुजरते थे जो रोहतक की तरफ निकलते थे महम से, या रोहतक की तरफ से जो महम की तरफ हिसार की तरफ निकलते थे। गांव के बीचों बीच से गुजरता ये रास्ता जो नेशनल हाईवे का हिस्सा होता था, आजकल वो बाहर से बाईपास निकलने के कारण सभी वाहन तकरीबन बाईपास होकर गुजरते हैं। आप देख सकते हैं इसी गांव के मुहाने पर सरकारी स्कूल के किनारे पर ये तालाब है, जो पशुओं के लिए तालाब बनाया हुआ है, बहुत बिल्कुल फुल है, पानी से भरा हुआ है। और अब चलिए गांव के अंदर जो ये जो रास्ता जाएगा, ये गांव के दूसरी साइड निकलेगा, जो रोहतक की तरफ का रास्ता है, जो नेशनल हाईवे के ऊपर जाकर बाईपास से मिलेगा। अब आप आगे देखेंगे कि ये गांव के बीचों बीच गुजरता रास्ता, दोनों तरफ आबादी, ये जो रास्ता है सीधा गांव के बीचों बीच जो मेन बस अड्डा गांव खरकड़ा का है उसकी तरफ लेके जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये गांव की पंचायत घर है जो बनाया हुआ है, साथ में वाल्मीकि चौपाल है। यहाँ पर वाल्मीकि आबादी है एक तरफ, और दूसरी तरफ की आबादी जो जनरल कैटेगरी है वो है, और बस अड्डे की तरफ निकलते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं एक छोटा बाज़ार, जो मिनी बाज़ार जिसे बोलते हैं, गांव खरकड़ा का। ये दोनों तरफ काफ़ी परचून की, अन्य सामान की जो जनरल स्टोर्स बने हुए हैं। और ये गांव का आप देख सकते हैं नज़ारा, ये गांव का मेन बस स्टैंड है जहाँ से सवारियाँ बैठती हैं। खरकड़ा से रोहतक के लिए, महम के लिए सवारियाँ बैठती हैं। अब आगे आप देखेंगे ये रास्ता सीधा नेशनल हाईवे की तरफ गांव के बीचों बीच होकर नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। हैं बाबा शोधनाथ मंदिर में माताएं जो लगातार यहाँ पर पहुंची हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा शोधनाथ मंदिर में जो माताएं पहुंची, नमस्कार माता। नमस्ते भाई। बाबा जी को लेकर आस्था कैसी है गाँव में? बहुत बढ़िया है भाई, मन्नतें पूरी होती हैं? पूरी मन्नत है, इस तरह फालतू फालतू कुछ नहीं। कितने साल से लगभग आप यहाँ पर
मैं तो भाई लालेगाम में नहीं 5-6 साल लगातार हो गए। हाँ राम राम जी। मैं बाबा की मौज मौज करे सारा जी रहे हम तो। हाँ दूसरा देश में कमा रखे मेरा बेटा ईसन दूसरा देश में कमा रहे पोलैंड में। हाँ तो बाबा को लेकर पूरी आस्था है। पूरी आस्था हम तो मन की कामना हमारी पूरी कर। गांव के कितने लोग यहाँ पर लगभग? और सारा गांव जो कितने और है ना बाहर सब बाढ़ है और दूर दूर के भी कोई बराने रहे कोई मैम रहे कोई रोहतक रहे मन वो सारी दुनिया आड़ा होगी। हाँ उस दुर्गा मंदिर को नहीं पूरा फल के बस बुझो ना पूरी करे। एक बात क्या करा हे बाबा हमारी मन की कामना पूरी करिए हमारी कामना पूरी हो सब भाई। रोजाना डेली आऊँ 12 बजे कर जे बड़ा 11 बजे। हाँ हाँ यो के बनाया शामी बालक बुलक पढ़ा करो लाइब्रेरी की लाइब्रेरी बिठना थी थोड़ा यो टेंशन से तो थोड़ा हो रहा और। हाँ हाँ लाइब्रेरी भाई नाम कहने नाम उसे अनपढ़ा का यो है उसे। हाँ लाइब्रेरी बना दिया तो बाबा सोतनाथ ने पूरे कर रखे बाबा ने तो मर मर बचा रहे। न्यू बताओ है 500 साल पहले जब 500-600 साल पहले जब गांव बड़म्बत है दो बूढ़े आए थे अपने छाजा और भीखा तो गांव में दो ही मंदिर थे बाबा सोतनाथ का और गोगाना पे बाबा गोरखनाथ। दो ही थे ये दो ही थे दोनों की मानता है। मेरा गांव है पूरे वो नु बुझेगा भी कौन सा गांव बेरख में खरकड़ है लगे जब मनोड़ा डेरा है बेबी बोर आले तो बड़ा डेरा है यो आड़ेगा बाबा जालेगा ना जी वो गद्दी पर उठेगा ये तो आड़े मड़ी है वो कोनी वो करी लोगा ने। हाँ ये तो खूब अच्छा हो रहा है। तो दर्शक साथी आप देख सकते हैं कितना अच्छा माहौल है और मैं ये कहता हूँ बाबा सोतनाथ मंदिर की अलग ही अपनी आस्था है। कुत्ता पढ़ लेके देखे तो काफी लोग जो कि यहाँ पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं गांव खरकड़ा के अंदर। आइए अब आपको आगे भी दिखाता हूँ गांव के अंदर का जो माहौल है उसके बारे में अन्य विषय की जानकारी अब आपको दे देते हैं वो भी बताएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे साथ में मंदिर के जो महंत जी हैं हमारे साथ खड़े हैं। आदेश जी आदेश कैसे हो महाराज जी? बहुत बढ़िया जी। तो लोगों की किस प्रकार की आस्था है गांव खरकड़ा के अंदर बाबा सोतनाथ को लेकर? बाबा सोतनाथ जी की बहुत ज्यादा से मानता है बहुत अच्छी मानता है। कुछ महिमा के बारे में कुछ बता सकते हैं बाबा सोतनाथ का जो मंदिर है कब स्थापित किया गया और कितने सालों से है इस बारे में? ये संवत 1880 के आसपास का है जी जो फिक्स डेट तो नहीं है इसकी पता कब है लगभग 500 से 600 साल पहले। नहीं 500 नहीं 200 साल पुराना है 400। हाँ 200। आपसे पहले भी यहाँ महंत रहे होंगे आप भी हैं अब लोगों की आस्था कैसी? आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई जी पहले से जब मैं आया था उस टाइम बहुत कम थी लेकिन अब बहुत ज्यादा है। अच्छा तो लोगों का रुझान कैसा है मंदिर को लेकर? रुझान भी बहुत अच्छा है जी और सभी मतलब बहुत अच्छे से बाबा को मानते हैं। गांव का भाईचारा जैसे आपको कितने ज्यादा दिन हो गए होंगे लगभग यहाँ रहते हुए गांव का भाईचारा भाईचारा तो ऐसा देखने में मिलता ही नहीं जी। खरकड़ा का भाईचारा मशहूर है बिल्कुल बहुत ज्यादा मशहूर है और बड़ी खुशी होती है देख के भाई ऐसा भाईचारा है हर एक गांव में नहीं मिलता। और सबसे बड़ी बात यहाँ की मैंने जो देखी है मैं भी बहुत घूमे हुआ हूँ काफी स्टेट में घूमा हूँ कई साल तक तो यहाँ की विशेषता ये देखी भाई जाति पाति तो है ही नहीं 1% भी नहीं है। कोई मजाक कर ले अलग बात है लेकिन कोई जाति पाति बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है कि जातीय भेदभाव ना होना और भाईचारे का होना एक दूसरे की बड़ी हेल्प करते हैं कोई इसमें नू ना देखते भाई छोटा है बड़ा है बहुत ज्यादा हेल्पफुल है एक दूसरे की। धन्यवाद महंत जी आपने हमसे बात करी। तो दर्शक साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी गांव से स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं चौधरी दीवान सिंह अहलावत बालाराम चंद्र उर्फ रेड्डू रिसाल सिंह रणजीत सिंह कालूराम प्यारेलाल नाम शामिल हैं जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इसके साथ ही शहीद टाइगर राजेंद्र सिंह पृथ्वी सिंह सुरेश प्रहलाद सिंह व अन्य एक लड़का पवन जो गांव की मातृभूमि से ही था जो अपने देश के लिए कुर्बान हो गए। काफी युवाओं ने अपनी शहादत दी है। इस गांव से सैनिक भी काफी मात्रा में हैं और इस गांव से आपको बता देता हूं कि यहाँ की काफी हस्तियां हैं
जो आपको बता देना चाहूंगा, दोनों पंचायतों में जैसे रिटायर्ड ब्रिगेडियर ओम प्रकाश अहलावत जी रहे हैं एएसपी, फिलहाल में रानी निधि रानी जो अहलावत हैं वो एएसपी हैं, इसी गांव से हैं। कर्नल सतवीर सिंह हैं, मेजर सुखबीर सिंह हैं, और आपको पहले भी बताया था कि इसी गांव से राज्यसभा सांसद श्री रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। और एक और हस्ती जो प्रमुख समाज सेवी जो मैं बता देना चाहूंगा कि इसी गांव से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शमशेर सिंह खरकड़ा भी हैं, जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं और गांव के या आस पड़ोस के महम चौबीसी क्षेत्र में ये दोनों ही नेता अपनी जो है सेवाएं देते रहते हैं और सामाजिक कार्य भी करते रहते हैं। तो आप दर्शक साथियों, आपने देखा गांव खरकड़ा के बारे में, अभी जैसा भी मैंने जितनी भी जानकारी थी वो बताई। अगर त्रुटि कुछ रह गई हो या मेरे से कोई गलती रह गई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आपको वीडियो कैसे लगी वो भी बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।